हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऐसा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का टारगेट है आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। अगर आप सभी मैट्रिक परीक्षा में हिंदी के सब्जेक्ट में 100/100 मार्क्स लाना चाहते हैं इस बार, तो दोस्तों ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस क्लास में आप सभी को क्लास 10th NCERT हिंदी बुक से टॉप 10 NCERT VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, जो कि आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा में इस बार हूबहू लड़ेगा और ये मेरा वादा है। तो चलिए देख लेते हैं ऐसा कौन सा प्रश्न है जो कि अब की बार हूबहू अपने बोर्ड्स एग्जाम में लड़ने वाले हैं। इससे पहले आप लोग अगर न्यू है बिहार जल टारगेट पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के जो भी लड़ने वाले प्रश्न होगा आपके मैट्रिक्स बोर्ड्स एग्जाम में, उसका सजेशन आप सभी को बोर्ड्स एग्जाम से पहले मिल जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, मगम्मा की बहू का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है नजमा, ऑप्शन बी में है रंगमा, ऑप्शन सी में है गंगमा, ऑप्शन डी में है संगमा। ठीक ना। तो आप लोगों की नज़र में इनका सही आंसर क्या होगा, मगम्मा की बहू का क्या नाम था। तो आप सभी के लिए ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मगमा की बहू का जो है ना ये नजमा नाम था। ऑप्शन नंबर ए इनका सही हो गया। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप सभी को कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 से लेकर के 66 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके हिंदी NCERT बुक से हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सभी के सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब ये प्रश्न आप लोग याद करना नहीं भूलिएगा कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था। ये प्रश्न अभी आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आता है आपका 68 नंबर, दूसरा नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग याद करना नहीं भूलिएगा। और वो मगम्मा के बहू वाले प्रश्न को भी आप लोग याद करना नहीं भूलिएगा। ऑप्शन ए में राजेंद्र प्रसाद मिश्र, बी में BR नारायण, सी में गोपाल दास नागर, डी में AK जमुना। तो ये प्रश्न है ना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा जो है ना ढहते विश्वास कहानी लिखा गया है, याद कर लीजिएगा अभी। ठीक ना। अब आते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बाद में आप लोग नहीं कहिएगा कि आप बताए नहीं थे, याद कर लीजिए अभी। ठीक ना। देखिए माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। ऑप्शन ए में है श्रीनिवास, बी में सात कौड़ी होता है, सी में श्वेत पटिकर और डी में सुजाता। इस प्रश्न का जो कमेंट करके बताएगा उनका नाम सबसे पहले कल वीडियो के मेन टॉपिक पे रहेगा। ठीक ना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आप सभी को ईश्वर पटलीकर द्वारा महाकहानी रचित है, अनुदित किया गया है ईश्वर पटलीकर द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट होगा, याद आप भी कर लीजिए। ठीक ना। ये आपका 70 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न को आप लोग याद करना नहीं भूलिएगा। कह रहा मंगू की माँ की कितने संतानें थे। ठीक ना। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, मंगू की माँ की कितने संतानें थे, 2, 3, 4, 5। ठीक ना। तो मंगू की माँ की 4 संतानें थी। ठीक ना। मंगू के अलावा 3 और भाई थे। ठीक ना। मंगू के अलावा 3 और संतानें थी उनकी माँ की। अगर पूछेगा ये प्रश्न पूछेगा कि मंगू के अलावा मंगू की माँ की कितने संतानें थे, क्योंकि मंगू लगा के 4 है, उसके अलावा 3 और है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका ये सी सही हो जाएगा। ठीक, ये भी आप लोग याद करना नहीं भूलिएगा। देखिए इसी तरह आता है एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे 71 नंबर कर, नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है। तो आप सभी याद रखिए नगर कहानी जो है ना तमिल भाषा में अनुदित है। ठीक ना। ये आप लोग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे कि नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है, ये भी आप लोग जरूर याद कर लीजिए, तमिल भाषा में अनुदित है। देखिए अब आता है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न 72 नंबर का प्रश्न है, सभी NCERT प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके बोर्ड से दृष्टि। पपाती की उम्र क्या थी। ठीक ना। पपाती की उम्र देखिए सभी कन्फ्यूज होता है, कोई बोलता है 10-11 वर्ष, कोई बोलता है 12-14। ठीक ना। यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। आप लोग की नज़र में पपाती की सही उम्र क्या थे, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। तो पपाती की उम्र 12 वर्ष थे। आपको याद करना, पपाती की उम्र 12 वर्ष थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रश्न को आप लोग याद करना नहीं भूलिएगा। ठीक, अब देखिए आता है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी किस कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो आप सभी को याद रखना ये कहानी जो है ना ये कहानी सावर दया द्वारा अनुदित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट हो जाएगा। क्लास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को आप लोग जरा सा भी मिस मत कीजिए। ठीक ना। देखिए अब आता है 74 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे बोल रहे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आप स्वीकार करते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर है।
यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ये भीमराव अंबेडकर ऑप्शन नंबर डी इनका सही हो जाएगा। ठीक ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक ब्रिज की हत्या जो है ना, एक ब्रिज की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग अभी याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये ना, ये है इन दिनों। ठीक ना। एक ब्रिज की हत्या किस कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो ये इन दिनों से संकलित है। ठीक। अब आता है आपका लास्ट प्रश्न, यहाँ पे 10 नंबर का है। 10 नंबर का प्रश्न देख लीजिए आप सभी को। गरीब बस्तियों में क्या हुआ। ठीक ना। तो आप सबको याद रखना है, गरीब बस्ती में धमाके के साथ देवी का जागरण हुआ था। और देखिए यहाँ पे जितने जितने प्रश्न है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे बोले सृष्टि की विकास धमा का प्रथमा अक्षर क्या है। तो आपको याद रखना है विफलता पर छलके आंसू। और देखिए ये सभी प्रश्न याद कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं इस मॉडल सेट में जितना प्रश्न है सभी के सभी वीवीआई है। तो कल का क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा। ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को आप विलम्ब सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में।